Hi friends, thanks for clicking. It's आपण इंग्लिश कहबा पई चाहउछंती कि जदि इंग्लिश कहबा पई चाहउछंती इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड टू स्पीक इन इंग्लिश जस्ट यू हैव टू स्टार्ट विथ ए लिटिल इंडिवर तो इथे कौन करबा को पड़िबो गोटे छोटिया प्रचेष्टा गोटे छोटिया प्रयास रु हमको आरंभ करबा को पड़िबो एते बड़ प्रयास नुह हमको मानि नबा को पड़िबो तो कौन ये छोटिया प्रयासटा जितेबाला आम ओडिया सेंटेंस यूज करूँ से छोटिया छोटिया इंग्लिश सेंटेंस आमको यूज करने को पड़ो जमीका सेज पारि दियो गाई दुही दियो एमतीका सेंटेंस आम कहूचे बरा छाड़ी दियो जमीका आम सब कहूचे यहाँ हूँ गोटे छोटिया प्रयास आम पिला से शिक्षा दबा आम से कहवा तो से ही हो तो कौन हम we can speak English fluently and we can speak in English fluently. तो इमतिका सेंटेंस आमे जदि कहबा इंग्लिश सिखबा हम पे सहज हे जिवो हैव फेथ इन मी यू कैन मास्टर इंग्लिश इन अ लिटिल पीरियड ऑफ टाइम ओके तो आमे इठू स्टार्ट करबा जेतेबेला आमे सोइबा पई जाउ छुआ माने सोइबा पई जाउचंती सेतेबेला मां मान को आमे ए कथा कहू मां सेजोटा पारि दियो तो सेजो पारि दबा एटा गोटे यूजेबल सेंटेंस तो everyday in your everyday conversation in your everyday life actually you use such type of sentence. This sentence not such type of sentence particularly this sentence we use in our everyday life. But इमती का sentence को हम इंग्लिश रे कहले कोन भूल हो ना तो इंग्लिश रे हम कहबा दरकार मां सेज पारि दियो जदि मां को हम इमती का sentence कहबा पई चाहउचंती तो इंग्लिश रे कोन हबो मां प्लीज मेक द बेड लिखा ही चंदी एटी मां प्लीज अरेंज द बेड तो आम दीटा मार्ग आम कहीपरू सो दीटा वे आम कहीपर मेक द बेड और अरेंज द बेड मेक द बेड और अरेंज द बेड एमती आम कह सेज पारि दियो तार इंग्लिश होउछन्ते मेक द बेड तो मदर इज मेकिंग द बेड तो आई विल मेक द बेड ही विल अरेंज द बेड तो माय ब्रदर विल अरेंज द बेड फॉर मी टुडे तो आज मो भाई मो पाई सेज पारि देबे तो एमती का आम कहि परिबा ना तो सेज पारि दियो मेक द बेड और अरेंज द बेड तो नंबर 2 नख काटी दियो नख काटिबा एटा कोन आम यूज करूने सप्ताह को 2 थर नख काटुचे पिला मान को नख काटिबा पई कहूचे स्कूल रे टीचर माने कहंती बापा मां छुआ मान को कहंती तो एमती का आम कहूचे ना तो एमती का सेंटेंस को आम इंग्लिश रे कहबा कोन भूल हो किछ भूल होबनी तो नख काटी दियो कोन हबो पेयर योर नेल्स पेयर योर नेल्स PARE लिखा ही PARE पेयर योर नेल्स पिला मान को आमे कहबा तो चिल्ड्रेन जस्ट पेयर योर नेल्स तो पिला माने स्कूल को नख काटी करी आसीबो चिल्ड्रेन तो जस्ट कम टू स्कूल पेयरिंग योर नेल्स ओके नख काटी साला पर जो पार्ट गुडा कामर आसे जो नखर छोट छोट पार्ट गुडा सब आसे तळे पड़ी जाई थाए तो समान को फिंगर नेल पेयरिंग्स कुआ जाए नेल पेयरिंग्स आमे कहि परिबा अरे ए नख गुडा तळे सबआडे पड़ीछे कौन हम इंग्लिश रे तो देयर आर नेल पेयरिंग्स ऑल ओवर द फ्लोर देयर आर नेल पेयरिंग्स ऑल ओवर द फ्लोर तो जहाँ पड़ीछे जहाँ नख बाहरला समान को नेल पेयरिंग्स कुआ जाए फिंगर नेल पेयरिंग्स कुआ जाए नेल पेयरिंग्स कुआ जाए ओके तो नख काटी दियो पेयर योर नेल्स एमती कहीं कुआ जाए ओके नंबर 3 रुटी आमे खाउछंती बट रुटी करबा पूर्व कौन करा जाए तो फर्स्ट स्टेप होउछंती अट्टा दळिबा को पड़े अट्टा दळिबा को पड़े तो माँ डाकिबे बेटा ठीक अट्टाटा दळी दे बाबा तो कौन हम अट्टा दळी दियो माँ कौन कहिबे अट्टा दळी दियो एठी दळी दबार इंग्लिश कौन एठी नीड नीड कहा जाए अट्टा दळिबाटा को नीड बोली कहा जाए से जो डोटा थाए ताको नीड करा जाए ओके तो अट्टा दळी दियो कौन हम तेबे नीड द फ्लावर ओके नीड द फ्लावर मु आगुरु कहि से कथा दिस इज नॉट फ्लो बट दिस इज फ्लावर FLOWER एटा होची फुल बट अटार इंग्लिश होउछंदी FLOUR द होमोफोनिक वर्ड्स दीज आर होमोफोनिक वर्ड्स FLOWER जेमति का हमें प्रोनाउंस करू ठीक सेमति का FLOUR जोटा को हमें अटा बोली कहू ठीक समान प्रोनाउंसिएशन थाए ओके दिस इज फ्लावर फूलटा को हमें जहाँ कहू एठी अटाटा को मध्य हमें ताहा कहू फ्लावर ओके दिस इज फ्लावर तो नीड द फ्लावर अटा दळी दियो नीड द फ्लावर ओके नंबर 4 आपण बरा खाई छंती बरा में खाइनो आलू चॉप खाई छंती बस आलू चॉप खाइचे समोसा खाइचे बस ये समस्त जिनस आम खाऊचे बट हुए केमती का से गुड़ा छणा हुए ना भजा हुए बरा भजा हुए ना बरा भजा हुए लोक हसबे बरा भजा हुए
आलू चप कौन भजा हुए ना भजा हुए नहीं तो कौन हुए छणा हुए तो भाजीबार इंग्लिश कौन छाणीबार इंग्लिश कौन तो भाजीबार इंग्लिश होउछन्ती फ्राए भाजीबा फ्राए टिके तेल दिया जिवो आ सेटा को ता ऊपर पकई दिया जिवो बस सेटा को कुक करा दिया जिवो सेटा होचे फ्राई करबा माछ भाजी दियो कौन हबो फ्राई द फिश बट बरा छाणी दियो कौन हबो छाणीबार इंग्लिश कौन फ्राए ना फ्राई हबोनी तो आपण जानिछन्ती भाजीबा और छाणीबा भितर की फरक तो एठी बरा छाणी दियो डीप फ्राए बरा लेखा हिचन्ती एठी डीप फ्राए बरा डीप फ्राए आपण तेल पकेले तेल रे सेटा को छाणीले दिस इज कॉल्ड डीप फ्राए ओके डीप फ्राए बरा आपण भाबुछन्ती कि बरा रे इंग्लिश ता कोन हो बोली बरा हुची बरा नीलचक्र रे इंग्लिश ता कोन ब्लू व्हील ना नीलचक्र ब्लू व्हील नो दिस इज नीलचक्र बड़दाण्डर इंग्लिश कौन ग्रांड एवेन्यू ग्रांड रोड ना बड़दाण्डर इंग्लिश टा ग्रांड एवेन्यू ग्रांड रोड नुह असुंदर लगे तो बरा हूँ गोटे ओडिया वार्ड टा तो यही ओडिया वार्ड को आम इंग्लिश करने चाहूचे बट सेमतिका हो पार ना आपन जिते लिखे आपन बराटा को कैपिटल बी लिखे सेटा सेंटेंस मझिरे थिले आपन कैपिटल बी करके लिखे तेज जना पड़ो यहाँ वास्तव में इंग्लिश नुह यहाँ गोटे अलग लैंग्वेज रु आसी अदरवाइज यू कैन राइट विथ कैपिटल लेटर्स फॉर ईच लेटर इन द वर्ड नचेत से वर्ड समस्त लेटर गुड़ा को आप कैपिटल लेटर करेंगे तेज जना पड़ो वास्तव में यहाँ इंग्लिश नुह यहाँ गोटे अलग लैंग्वेज रु आसिया रु आस हिंदी आस संस्कृत रु आस उर्दू रु पंजाबी कौन आस दैट डजंट मैटर बट जना पड़ो एक्चुअली यहाँ इंग्लिश नुह तो बरा इज नॉट इंग्लिश वर्ड ओके तो जदि आम एक कथा कहवाई चाहूचे बरा छाणी दियो तेज कौन हम डीप फ्राए बरा डीप फ्राए आलू चप डीप फ्राए समोसा एमती आम कह डीप फ्राए द फिश से माछटा छाणी दियो डीप फ्राए द फिश बट माछटा भाजी दियो कौन हम फ्राई द फिश सो छाणीबार इंग्लिश होउछन्ती डीप फ्राई नंबर 5 आलू पोड़ी दियो आलू पोड़ी दियो आम तो केते पोड़ा खाऊचे बैगन पोड़ा खाऊचे आलू पोड़ा खाऊचे कौन पोड़ा खाऊने ए समस्त पोड़ा आम खाऊचे बट एमतिका सेंटेंस आम छुआ मान शिखेले कौन ठीक हेबनी हाँ ठीक हम निश्चित ठीक हम आम कहले कौन ठीक हेबनी हम सो दिस इज अ लिटिल इंडिफो टू स्पीक इंग्लिश एंड टू स्पीक इन इंग्लिश एटा होछ गोटे छोटिया प्रयास इंग्लिश कहवाई इंग्लिश शिखापी यहाँ हूँ गोटे छोटिया प्रयास ए वर्ड गुड़ा को ये सेंटेंस छोट छोट सेंटेंस गुड़ा को जब इंग्लिश रे आम टर्न करके कहवा तो किसी पाप हेनी महापुण्य हम आम छुआ मैंने शिखे आम शिखा किसी असुविधा हेनी तो आलू पोड़ी दियो कौन हम रोस्ट द पटेटो रोस्ट द पटेटो तो पोड़बार इंग्लिश ये होती रोस्ट ROAST लिखाई ROAST रोस्ट द पटेटो POTATO नॉट पोटाटो बट पटेटो तो आलू पोड़ी दियो रोस्ट द पटेटो ओके तो क्षीर आम कौट पाचे क्षीर कौट पाचे कौन आम जाने गाई ठू पाचे क्षीर बट गाई की दुहा होची आम एमतिका कहचे अच्छा गाई दुह कौन हम गाई दुहीबार इंग्लिश कौन हम आम जाने बस यहाँ शिखबार अच्छे पिला कहवा आम जाना आम कहवा सबुदिन से कथा कहचे गाई दुह तेज कौन हम तो दुहीबार इंग्लिश कौन दुहीबार इंग्लिश कौन हम वेरी इजी तो मिल्क माने होउछन्ती क्षीर एटा नाउनटा ताकू भर कले दुहीबा मिल्क माने भी दुहीबा तो कौन हम गाई दुह दिस इज मिल्क द काउ दिस इज मिल्क द काउ लिखाई मिल्क द काउ माने गाई दुह ही इज मिल्किंग द काउ से गाई दुहुंछन्ती आई एम गोइंग टू मिल्क द काउ मु गाई दुहीबा को जाउची सो दिस इज मिल्क द काउ गाई दुह मिल्क द काउ मिल्क माने होउछन्ती क्षीर बट मिल्क माने एठी होउछन्ती मध्य दुहीबा तो मिल्क द काउ गाई दुह नंबर 7 आपण खाई सारला परे आ भोक लागे ना भोक लागे कहीं ना पेट पूरी जाइछि सपोज आपण को के एमतिका खाद्य जाचिबा पई चाहुछन्ती आउ टिके चलिबो ना 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 चलिबोनी मो पेट पूरी जाइछि आपण ए कथा कहउछन्ती बट यहाँ तो हूँ गोटे यूजेबल सेंटेंस इन आवर एवरीडे लाइफ एक्चुअली इन आवर एवरीडे लाइफ वी से दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंस दिस सेंटेंस पर्टिकुलरली ए सेंटेंस आम कहूचे तो मैं मो पेट पूरी जाइए आउ जगह ना मो पेटे तो कौन हम इंग्लिश रे मो पेट पूरी जाइए आम छुआ कहते आम कहूचे समस्ते कहूचे से कथा बट एमतिका सेंटेंस को आम केमतिका कहवा मो पेट पूरी जाइए तो पूरी जबार इंग्लिश कौन आई एम फुल तो आप ये कथा कहींपारे आई एम फुल ऑफ आई एम फुल ऑफ आई एम फुल ऑफ एक कथा भी कहींपारे मोर पेट पूरी जाइए आई एम फुल ऑफ आपन घरे खाई बसी माँ एमतिका जाचिले बेटा आउ किछि खाइबार अछि नो मो फॉर मी थैंक्स आई एम फुल ऑफ तो आपन कौन कहिबे ना 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 मो पेट पूरी जाइए मते आउ जाचनी आई एम फुल आपन इटा कहींपारे आई एम फुल ऑफ इधर ऑफ देम यू कैन यूज
आई एम फुल कहींपर आई एम फुल अफ आप कहींपर जहाँ भी कहले चलो। तो मन प्रश्न आसुव ना मो पेट खाली अच्छे तेज कौन हम आई एम इन एम्प्टी स्टोमक माय स्टोमक इज एम्प्टी माय स्टोमक इज एम्प्टी आई विल हैव ए लॉट मो पेट खाली अच्छी मु बहुत गुड़े खाइबी। सो दीज आर एवरीडे यूजेबल सेंटेंसेस वी शुड यूज these sentences in our day to day life in our everyday conversation. If you use this sort of sentences, these sentences particularly, we will be habituated with these sentences and will enhance our English capability and capacity to speak English better and to speak in English better. I think it must be absolutely fruitful to all of you here. Thank you. Bye.